इंडिया में आई एक्सपर्ट कम है। मेजर कमी है। वी आर जस्ट 27,000 डॉक्टर्स और जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 1.5 लाख। इंडिया में आई एक्सपर्ट कम है। बहुत कम है। क्यों? एक्चुअली वी आर जस्ट 27,000 डॉक्टर्स और जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 1.5 लाख। क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर भी मेजर जब पॉडकास्ट देखने शुरू किया आपके अलावा कोई दिख नहीं रहा था मुझे। नहीं, I'm sure बहुत सारे हैं। कम दिख रहे थे मुझे, काफी कम कंपैरिजन में बाकी जो फील्ड है। द क्वेश्चन इज कि सोशली एक्टिव डॉक्टर्स कम है कि वैसे डॉक्टर्स कम है? मुझे दोनों, जो मैंने रिकॉर्ड्स ही पढ़े, जो हमें जानकारी ली कि जो सोशली एक्टिव डॉक्टर्स तो कम ही है। हाँ, बिकॉज आई फील दिस सोशल इज मोर फॉर द यंग जनरेशन डॉक्टर्स एंड जो हमारी जनरेशन के डॉक्टर्स है दे आर बिकमिंग एक्टिव। जो हमसे सीनियर्स हो गए दे आर यूजुअली नॉट कमिंग ऑन सोशल मीडिया एंड नहीं बाकी आप देखिए, मैंने डॉक्टर रमाकांत पांडे 75 वो भी हमारे पास आए थे। डॉक्टर शिव सरीन साहब जो लिवर के डॉक्टर थे, ही इज अगेन 75। आई सॉ दैट, मैंने देखा। आई डॉक्टर्स में थोड़ा कम आ रहे हैं, मे बी दिस विल गिव देम इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। बट योर क्वेश्चन कि हम क्या जनरली हमारे इंडिया में आई डॉक्टर्स की कमी है? हाँ, मेजर कमी है। तो क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि लोग कम जाके दिखा रहे हैं, जागरूकता कमी है इस वजह से भी? एक्चुअली ना बहुत वो है, एक गैप है अर्बन और रूरल में। तो एक्चुअली सारे स्पेशलिस्ट और मेजॉरिटी डॉक्टर्स जो हैं वो अर्बन एरियाज में बैठे हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। एंड एज यू गो टू द रूरल पार्ट्स, गांव में जाते हो तो वहाँ पे सडन ड्रॉप हो जाता है मेडिकल फैसिलिटीज़ का। तो दिस इज़ द रीज़न कि हमारा जो कंट्री है इट इज़ द ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस के शिकार मरीज हमारे देश में है। और उसमें भी जो रीज़न है दैट इज़ कैटरैक्ट, सफ़ेद मोतियाबिंद। और सफ़ेद मोतियाबिंद का इलाज तो 10 मिनट के ऑपरेशन से हो जाता है, फिर भी हमारा बर्डन बढ़ गया है। एंड द ओनली रीज़न फॉर दैट इज़ कि हमारे देश में डॉक्टर्स भी कम है, फैसिलिटीज़ भी कम है। तो यूजुअली छोटे छोटे ऑपरेशन कराने के लिए भी एक इंसान को गांव से ट्रैवल करके शहरों में आना पड़ता है सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स लेने। बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। इनफैक्ट यू विल बी शॉक टू नो कि एक स्टडी में आया था कि 70% लोग जो रूरल एरिया में रह रहे हैं उनको एक बेसिक चश्मों का भी एक्सेस नहीं है, चश्मा भी नहीं ले पाते वो, तो ट्रीटमेंट तो क्या ही कराएंगे। नहीं, बट अब तो जितने स्पेक्स वाले वो सब खुद डॉक्टर बन गए हैं। नहीं, ऐसे बोलने को तो कोई भी बोल दे बन हाँ, जाए। मतलब जैसे आप मेडिकल की शॉप पे आते हो तो वो केमिस्ट तो जो है सारे वो डॉक्टर होता है। केमिस्ट भी डॉक्टर है, ऑप्टोमेट्रिस्ट भी डॉक्टर है, हर बंदा तो डॉक्टर है। ऐसे ही स्पेक्स की शॉप यूट्यूब पे इतने आप सारे स्पेक्स डॉक्टर्स लगवाने हैं। जाओ, अब तो पूरे डॉक्टर वही हो गए हैं, चेकअप भी वही कर दे रहे हैं, आपको ड्रॉप भी वही दे दे रहे वी हैं। आर टॉकिंग अबाउट अर्बन एरियाज। रूरल में जाओगे ना, ये फैसिलिटीज भी नहीं है, चश्मे की दुकान ही नहीं है वहाँ पे। क्या ये भी एक रीजन हो सकता है गांव में लोग चश्मे, जो हम बात कर रहे थे कि शहरों में ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि गांव में आप जनरल डॉक्टर के पास जा रहे हो, वो आपको बेसिक एक दवाई दे दे रहा है या कह रहा बाबा जी वाला आंख में लगा लो, इसी से काम चल जा रहा है। ज़्यादातर तो लोग इस झांसे में आ जाते हैं ना। अब उनको डॉक्टर की फैसिलिटी तो मिल नहीं रही, प्रोफेशनल ओपिनियन तो मिल नहीं रही, अब वो क्या करेंगे? सोशल मीडिया पे देखेंगे, दो फ्रेंड से बात करेंगे, टीवी पे देखेंगे, जो उनको समझ आएगा वो करेंगे। सो इट इज़ हैपनिंग बाय डिफॉल्ट, ओके दे आर एक्चुअली नॉट एट फॉल्ट। अवेयरनेस की बहुत कमी है। ओके। डॉक्टर राहिल से कैसे लोग जुड़े? मेरे सोशल मीडिया से I have a YouTube channel with about 2 million followers now. So you can connect with me there. Plus कोई हॉस्पिटल में आना है तो of course we have our numbers and everything. I7 करके हॉस्पिटल है, you can contact us. ओके। आंखों को लेकर जाते आते कुछ आप बताना चाहेंगे? आंखों का दान जरूर कर देना जब मर जाओगे। देखो, मरने के बाद इस बॉडी का क्या करना है, या तो जला देना है या दफना देना है। तो अगर आप अपनी आंखों का दान कर दोगे तो उससे 2 लोग दोबारा देख पाएंगे। और हमारे देश में कितने लाखों लाखों लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि कोई अपनी आंखों का दान कर दे, उनको दोबारा रोशनी मिल जाए। लेकिन हमारे देश में डोनेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है। जैसे आप श्रीलंका में देखो ना, वहाँ पे ऑलमोस्ट 90% पीपल डोनेट करते हैं अपने ऑर्गन्स, आंखों को। इंडिया में कोई करता ही नहीं है। तो इतना ज़्यादा डिमांड सप्लाई का गैप है कि कितने सारे लोग अंधकार की ज़िंदगी जी रहे हैं और वो दोबारा देख सकते हैं अगर सिर्फ हम मरते मरते अपनी आंखों को दान करके चले जाएं। मरने के बाद होता है दान, जिंदा में नहीं होता। जब मर गए हो, बॉडी को जलाने वाला, उससे पहले आंखों का दान करना होता है, फिर भी नहीं करते। लगता है कि हमारी चीजें साथ में जाए, साथ में ले जाओ, आत्मा को शांति मिल जाएगी, या पता नहीं कोई वो हो जाएगा, अगले जन्म में अंधे नहीं पैदा होंगे। सुपरस्टिशियस बहुत है ना हमारे डेथ के कंट्री कितनी में। देर बाद तक आंखें जिंदा रहती हैं? 4 से 6 घंटे में निकालना होता है। Okay. और उसमें आपको कुछ मेजर नहीं करना, आपको सिर्फ एक आई बैंक को कॉल करना है। आई बैंक हर शहर में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, आपको उनको कॉल करो, आई बैंक वाली टीम आएगी, आंखों को निकाल के चली जाएगी। जब आंखों को निकालते हैं तो उससे शक्ल ख़राब नहीं होती, क्योंकि हम अपनी लिड्स को बंद कर देते हैं, उसमें एक टांका मार देते हैं, तो सामने से दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है इंसान, ऐसा लगता है नहीं कि किसने आंखों का दान करा है। बट फिर भी लोग नहीं करते बिकॉज हमारी कंट्री में सुपरस्टिशियस बहुत है।
सोचना वो है। आपने बहुत सोच अच्छा चेंज करनी बहुत पड़ेगी अच्छा थोड़ी। मैसेज ये दिया। मुझे लगता है कि ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो आई नो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और इसी मैसेज को पर्कुलेट करने के लिए हम हर साल 15 दिन की एक्टिविटीज करते हैं आई डॉक्टर्स मिलके, जहाँ पे हम लोगों को अवेयर करते हैं कि इनको दान करना बहुत जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर राहिल, आपसे बात थैंक यू करके सो अच्छा मच, लगा एंड थैंक आई यू एम फॉर श्योर कि इनवाइटिंग मी। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो होंगे आई एम श्योर वो काफी लोगों क्लियर के करा दूर है। हो जाएंगे, और हम भी अपील करेंगे आपसे कि आप भी अपने घर में बड़े बूढ़ों को समझाएं कि जब दुनिया से जाएं तो किसी की आंखों को रोशन करके जाएं। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग थैंक टू यू। यू।